प्यारे बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन है। कहते हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है ऑफ गैल्वेनिक सेल का इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है जी। कहते हैं 2 क्रोमियम सॉलिड है और 3 कैडमियम 2 प्लस एक्वेस है। 2 क्रोमियम 3 प्लस एक्वेस की फॉर्म में है और 3 कैडमियम है। ठीक है जी। अच्छा जी, कहते हैं कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है और क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ऑफ द रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने बोला गया है ना जी। तो देखो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, देन हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला जो है वो है ई नोट सेल। क्या फॉर्मूला है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, दैट इज फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको आप सिंपल भाषा में ईएम भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब तुम एक वर्ड याद रखना, LOAN, लोन। एल से होता है लेफ्ट साइड, ओ से होता है ऑक्सीडेशन, ए से होता है एनोड, एन से होता है नेगेटिव चार्ज। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी ना बेटा वो एनोड होगा। देखो ध्यान से, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से क्या है एनोड। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगा। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज कितना है 0 और यहाँ पे कितना चार्ज 3 प्लस है, तो इसकी हुई ऑक्सीडेशन। क्या हुई है इसकी? ऑक्सीडेशन। तो देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हुई है, तो क्रोमियम का डाटा उठा लो। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है। ठीक है। तो क्रोमियम ये दिया हुआ है, मैं देखो ये क्वेश्चन में गिवन है क्रोमियम, इसका डाटा कितना है माइनस, एनोड है ना बेटा, जिसकी ऑक्सीडेशन होता है एनोड होता है, माइनस 0.74। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फिर एनोड होगा ये वाला, जिसकी रिडक्शन होती है। कैडमियम पे देखो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे कितना है 0 चार्ज है। जब कुछ नहीं जाओ तो 0 होता है। इसकी होगी रिडक्शन। क्या होगी इसकी? रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन होती है वो कैथोड होता है। इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 0.40। और उसको सॉल्व करें, माइनस 0.40 प्लस 0.74। सही, इसको हम माइनस करते हैं तो देखो हमारे पास कितना आता है 4 3। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया आंसर किसका, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने निकाला है अभी। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी नोट निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा जी नोट। अब डेल्टा जी नोट से कैसे निकालें, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है आपका टाइम बचाने के लिए। डेल्टा जी नोट निकालना है। सर डेल्टा जी नोट को बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है जी। डेल्टा जी नोट इसका फॉर्मूला होता है माइनस NF ई नोट सेल। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं, वो चीज़ की हम बात करेंगे। FF फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500। ई नोट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या फिर EMF। ये तो हमने निकाल ही लिया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर निकाल देना है। डेल्टा जी नॉट, देखो एन की वैल्यू यहाँ कितनी है तो मैं बताना चाहूँगा एन की वैल्यू कितनी है। एन होता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन या फिर कैंसिल हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे हैं। ठीक है जी। देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे कितना चार्ज है 2 प्लस है, कितना है 2 प्लस, और यहाँ कितना है 3 प्लस। अगर ये अलग अलग होंगे ना तो मल्टीप्लाई कर देना सिंपल। तो यहाँ पे कितना होगा 3 दूनी 6, तो आपके पास कितना होगा ये 6 होगा। एन की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 6 है। और एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 है, 96500। अच्छा ई नोट सेल आपने कितना निकाला है 0.34 वोल्ट। ठीक है जी। अब इन सबको क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, इन सब स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और जितना आता है दैट इज योर डेल्टा जी नोट है। लेकिन हाँ इतनी बात करेंगे, कैलकुलेशन देखिए बेटा 6 है ना इंटू है ना 96500 इंटू 0.34, आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे 1696860। ठीक है जी। देखो ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ 1 नेगेटिव का है ना बेटा, यहाँ पे नेगेटिव का 1968660, ये आपके पास क्या आ गया डेल्टा जी नोट। क्लियर है यहाँ तक? जाउल पर मोल इसकी यूनिट होती है। ठीक है सर।
लेकिन अगर मैं इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करूँगा ना, किलो जॉल में, तो 1000 से डिवाइड करना होता है। तो -196.86 जाउल पर किलो जाउल पर मोल हो जाएगा। ठीक है जी, पर मोल। कोई दिक्कत बची आपको? नहीं सर, डेल्टा जी नोट आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं सर। अब आपको क्या फाइंड करना है? डेल्टा जी नोट भी आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो फॉर्मूला यूज हो, अब ये फॉर्मूला यूज होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए। देखो कैसे सर, डेल्टा जी नोट आपको पता है? जी सर पता है। सर आपको ई नोट सर पता है? जी सर पता है। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें दोनों चीज़ें आ रही हो। तो डेल्टा जी नोट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी को बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आपको फाइंड क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। डेल्टा जी नॉट माइनस 0.2303 RT log K है। बेटा आर का वैल्यू होता है गैस कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं। इसकी वैल्यू है 8.314 जाउल पर जाउल पर केल्विन मोल है। और आर है टेम्परेचर जो कि केल्विन में लेना है। log K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर लगाना चाहो आप। ठीक है जी, तो हमें log Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा कैसे सर जी। डेल्टा जी नोट मुझे पता है कितना है बेटा? डेल्टा जी नोट -196.86 कितना है जी? 1, तो क्या लिखता हूँ 196.86 माइनस में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा ये भी माइनस का है 2.303। आर की वैल्यू कितनी होती है? तो मैं बता रहा हूँ बेटा, आर की वैल्यू होती है 8.314। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे किलो जाउल की बात चल रही है तो ऐसा लेंगे। ठीक है जी। अच्छा आर भी हो गया। टेम्परेचर कितना दिया आपको? देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है सर? सर टेम्परेचर तो हमें दिया ही नहीं है। जब टेम्परेचर नहीं दिया जाता है तो आपको कितना लेना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। और कैल्विन में कितना होता है? 298 कैल्विन। और आपको फाइंड करना है log Kc। कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करते हैं, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ आ जाएगी यहाँ डिवाइड में। आधी बात समझ में यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक आ रहा हो तो बता दीजिएगा मुझे आप। नहीं? चलो ठीक है, जब डाउट नहीं है तो मैं तुमसे बात करता हूँ। आगे देखना बेटा, देखना ध्यान से। देखो मैं क्या बात करता हूँ, ये log Kc है ना, log K को वहीं रखता हूँ और यह है 196.86 अपॉन में क्या है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ठीक है जी बच्चे, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू ली है जाउल वाली ली है। ठीक है, 8 से जाउल वाली होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, जो ये वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू जो है ये किलो जाउल में है ना, तो उसको मैं जाउल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जाउल में कन्वर्ट करके मैं 1000 से को कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। अब ये हो गया जाउल। क्लियर है? क्योंकि मैंने ये जाउल वाली वैल्यू उठा ली है ना, किलो जाउल उठा तो 1000 से डिवाइड करता। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो कैसे कैसे वैल्यू निकालनी है। ऊपर वाली मैं तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये पहले लिख देता हूँ। log के ऊपर वाला कितना बन जाएगा 196.860। ठीक है जी, अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है। आओ देखिए फटाफट, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। सर कितना आया? 5705.84। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितना देखो 196.860। ठीक है ना, डिवाइड बाय 5705.84। ख़त्म। तो आपके पास देखो कितना आ रहा है बेटा, यहाँ डिवाइड करना था, मैंने हल्के से मल्टीप्लाई डाल दिया है, ये डिवाइड। ठीक है जी, अब हमारे पास कितना है देखो
कितना आ रहा है 34.501। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक भी समझ में आपको आ चुका है जहाँ तक मुझे लगता है। लॉग के, अच्छा अब मुझे के निकालना था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो के होता है। अच्छा के निकालना है तो लॉग वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग बन जाता है। देखो सर जब लॉग नीचे इधर जाएगा ना तो एंटी लॉग बन जाता है। एंटी लॉग किसका 34.501। सर इसका एंटी लॉग कैसे निकालें, सिखाऊंगा सर, सब सिखाऊंगा। देखो ध्यान से, जो ये नंबर होता है ना बेटा, ये 10 की पावर में चला जाता है। एंटी लॉग मैं सिखा रहा हूँ, देखो 10 के बाद 34 हो जाएगा। अब जो 0.501 है ना बच्चे, ये एंटी लॉग का टेबल मिलेगा तुम्हें। अब उससे मैं तुम्हें निकालना सिखाता हूँ। 1 मिनट देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं तुम्हें टेबल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ठीक है जी। देखो कितने का था, 501 का था ना। देखो पॉइंट के बाद यहाँ 50 है। एंटी लॉग का टेबल देखो पहले ऐसे होता है। देखो एंटी लॉग का टेबल मिलता है, ये होता है। देखो इधर वैल्यू, रेड वैल्यू है ना। मैं एंटी लॉग का टेबल दिखाता हूँ। देखो देखो ये देखो यहाँ पे देखो 0.05 है ना। देखो देखो 0.05 नहीं सॉरी 0.50 है ना बेटा। उसके बाद आपको निकालना है कितने का था, आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो आपको 501 का निकालना। देखो यार ये देखो मैं तो बताता हूँ 0.01। तो ये 2 रकम देखनी है पहले तो टेबल में। 1 का मैं बताता हूँ क्या करेंगे। पहले ये देखो यहाँ पे देखो 0.501 है, चलो ठीक है 0.50 है। देखो 0.50 यहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ देखो देखो यहाँ 0.50, ये 0 का नंबर होता है, ये 1 का होता है। तो कितना है यहाँ पे 3170। देखो कितना है यहाँ पे 33170। कोई दिक्कत तो नहीं है। एंटी लॉग में इसकी वैल्यू 0.50 की ये रही। अब इस 1 का क्या करना है मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें बता 1 का क्या करना है। इस 1 का इस 0 में ऐड करना होता है। 0 + 1 कितना आएगा, आपके पास 1 आएगा। तो 1 इसका मतलब है एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दोगे, ठीक है जी। आगे से एक 0 मतलब एक रकम छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो कितना आया 3.170। दैट इज योर के। और यही आपका क्या बच्चे आंसर है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।